नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार पुनः। अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसा मंत्र है, जैसा कि हमने थंबनेल में भी आपने देखा होगा, एक ऐसा मंत्र जो कि ये डिसाइड कर सकता है कि आपका क्या होगा, मतलब आप कितने प्रॉस्परस होंगे, या इस तरह का एक मंत्र है जो सनातन में है। और वो मंत्र मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा, लेकिन ये अनफोल्ड होगा ड्यूरिंग द वीडियो। तो आज आज अंत तक बने बने रहिएगा हमारे साथ और जानिएगा कि वो मंत्र क्या है जिसे करके बड़े बड़े ज्ञानी और बड़े बड़े महात्मा लोग जो थे वो उस लेवल तक पहुंचे थे। जी हाँ, आज का ये वीडियो बहुत ही विशेष होने वाला है और ये मंत्र आज आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा। अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। उससे पहले, आगे बढ़ने से पहले, हर बार की तरह जय श्री राम, जय श्री एकलिंग जीरी। और प्रारंभ करते हैं आज के इस वीडियो को। अंत तक आपको हमारे साथ बने रहना है और जानना है कि वो मंत्र कौन सा है। चलिए, आपको वो मंत्र प्रारंभ करने से पहले, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि एक कहानी आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। ये कहानी बताती है श्रद्धा के बारे में। श्रद्धा यानी जिसे हम, श्रद्धा का मतलब होता है कि किसी में इतना विश्वास, इतना ट्रस्ट, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है ना, इनफ्लिंचिंग ट्रस्ट, उसे श्रद्धा कहते हैं सनातन में, या हमारी जो भाषा है, हिंदी भाषा, उसमें उसे श्रद्धा कहा जाता है। तो आज की कहानी श्रद्धा के ऊपर ही है। तो चलिए, कहानी कुछ इस प्रकार से है। आगे बढ़ने से पहले जय श्री राम, जय श्री एकलिंग जीरी। कमेंट सेक्शन में जाइए और अगर आप अभी तक गैस कर चुके हैं कि वो मंत्र कौन सा है तो कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखिएगा, लेकिन मैं अंत में आपको बताऊंगा कि वो मंत्र कौन सा है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज के सत्र को। ये कहानी है, एक बहुत ही प्रसिद्ध नॉवेलिस्ट हुए थे, आई थिंक रशियन नॉवेलिस्ट थे, लियो टॉल्स्टॉय। आपने भी नाम सुना होगा उनका। तो उन्होंने ये कहानी सुनाई थी, उनके एक रिसर्चर फ्रेंड को उन्होंने ये कहानी सुनाई थी। कहानी कुछ इस प्रकार से है। कहानी है 3 हर्मिट्स की, हर्मिट या 3 मॉन्क्स की। ये जो 3 मॉन्क्स हैं, ये अपने जहाँ पे ये रहते हैं, एक आइलैंड पे रहते हैं, और वहाँ पे ये जो मंत्र इनको आता है वो ये करते हैं और डेली उसका एक तरह से जाप करते हैं, और सिद्धि की प्राप्ति की इनकी कामना है कि इनको सिद्धि मिले किसी तरह से। तो ये वहाँ पे रह रहे हैं, और उसी समय, जैसा कि हम पूरी दुनिया में देखा है हमने, कि ये जेसुइट्स जो होते थे, ये ऐसी जगह पे जाके और पेगन कह के लोगों को कन्वर्ट करने की कोशिश करते थे। तो इन्हीं में से एक जेसुइट्स वहाँ पे गया और वहाँ जाके उनको कहता है कि ये जो मंत्र तुम लोग कर रहे हो, इससे तुम्हें सिद्धि नहीं मिलेगी। वो जेसुइट जो है वो आइलैंड पे गया और वहाँ पे जाके वो बता रहा है कि भाई तुम क्रिश्चियनिटी में आ जाओ, उससे तुमको ये मतलब वही जो आजकल के समय में भी मिशनरीज करते हैं, प्रोपोगेंडा, तो वहाँ पे भी फैलाने की कोशिश करता है और कहता है कि नहीं, तुम जो मंत्र कर रहे हो इससे कुछ नहीं होगा, इसकी जगह तुम दूसरा मंत्र करो जो मैं तुमको देता हूँ। और वो जो मंक्स थे वो बहुत भोले भाले मंक्स थे। तो आगे कहानी कुछ इस प्रकार से अनफोल्ड होती है कि वो जो तीनों मंक्स हैं वो उसे बहुत ध्यान से सुनते हैं, जेसुइट के पूरा आदर सम्मान सब करते हैं, और जैसे उसका जाने का दिन आता है तो वो मंक्स उसे विदा करते हैं। विदा करने के बाद तीनों मंक्स जो है पूछते हैं एक दूसरे से कि अरे तुमको याद है क्या वो मंत्र क्या बोला था उसने। तो तीनों आपस में डिस्कस करते हैं और फिर उन्हें याद आता है कि मंत्र तो भूल गए। तो अब ये जो आइलैंड है, और ये आइलैंड और सी शोर, अब ये जो जेसुइट है ये बोट में बैठ के सी शोर की तरफ जा रहा है। इमेजिन कीजिए, ये जा रहा है और ये बड़े गर्व के साथ जा रहा है कि मैंने 3 लोगों को कन्वर्ट कर दिया, 3 पेगन्स को मैंने क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर दिया। इस तरह से वो सोच के जा रहा है। जाता है, जाते जाते में समुद्र के बीच में वो पहुंचा है, तभी पीछे मुड़ के देखता है तो वो तीनों हर्मिट्स जो है वो दौड़ते हुए उसकी तरफ आते हुए उसे दिखाई देते हैं। तो जो ये है, जो अपने आप को काफी पहुंचा हुआ मान रहा था, सिद्ध मान रहा था, कि कह रहा था कि
ये कहते हैं ना कि हाँ मिशनरी एक्टिविटीज में जो इन्वॉल्व रहते, तो ये अपने आप को मान रहा था कि ये तो बिल्कुल भगवान का ही दूत है, तो इस प्रकार का ये मान रहा था। तो जब ये उन तीनों को देखता है तो वो एकदम अचंभित रह जाता है। वो तीनों इसके पास आके पूछते हैं कि पोप जो आपने बताया था वो मंत्र हम भूल गए, कृपया करके हमें वो मंत्र बताइए ताकि हम स्वर्ग तक पहुंच सकें। तो अब ये जो जेसुइट है कि अपना सर पकड़ के पूछता है कि तुम पानी पे चल के कैसे आ पाए, क्योंकि जहां पे ये बोट है ये तो समुद्र के बीच में बोट है और तुम लोग तो आइलैंड से इतना दूर तक, मतलब हाउ इज इट पॉसिबल कि तुम आ कैसे पाए यहां तक। तो फिर वो तीनों कहते हैं कि ऐसा है कि हमारे मन में जब भी हम जो मंत्र करते थे ना, जो भी मंत्र हम करते थे उसको लेके हमारे मन में इनफ्लिंचिंग ट्रस्ट था। हमारे मन में ये श्रद्धा थी, ये विश्वास था कि जो भी हम कर रहे हैं यही हमारे लिए स्वर्ग का द्वार होगा, या यही हमें वहां तक पहुंचाएगा, ईश्वर की प्राप्ति कराएगा। तो मित्रों ये जो कहानी थी जिसमें वो जेसुइट जो था अंत में वो भी इनसे प्रभावित हो जाता है और उससे पता चलता है कि जो ये मिशनरी एक्टिविटीज है इन सब का कोई मतलब नहीं है। अगर आपको ईश्वर को पाना है तो जो आप कर रहे हैं उसे पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से करें। जो हमारे यहाँ पे भी कर्म का सिद्धांत है ना, उसमें भी यही भगवान श्री कृष्ण गीता जी में भी बार बार यही बात कहते हैं। तो अब मैं आपको वो मंत्र बताता हूँ कि वो कौन सा मंत्र है जिसे करने से हम कह सकते हैं कि एकदम सिद्ध मंत्र है, जिसे करने के बाद मोक्ष की प्राप्ति, या जो हम कह सकते हैं कि हाँ ये अल्टीमेट जो सिद्धियां हैं वो मिलती है। तो अब तक यदि आप पहचान चुके हैं कि वो मंत्र कौन सा है तो कमेंट सेक्शन में जाइए और लिखिए कि वो मंत्र कौन सा है। अब समय आ गया है कि हम आपको बताएं कि वो मंत्र कौन सा है। जी हाँ मित्रों, यदि आप राम नाम लेते हैं, हनुमान जी का नाम लेते हैं, या कोई भी मंत्र आप करते हैं, चाहे आप त्र्यंबकेश भगवान भोलेनाथ का मंत्र करते हैं, जो भी मंत्र आप पूर्ण श्रद्धा से करते हैं, जो भी नाम जप यदि आप करते हैं, भगवान का नाम भी अगर आप पूरी श्रद्धा के साथ लेते हैं, तो वो जो नाम है, वो जो मंत्र है, जो भी आपका मंत्र है, वही आपकी नाव को पार लगाएगा, वही आपको सिद्धि प्राप्त भी करवाएगा। तो यही एक छोटी सी कहानी मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता था और काफी अच्छी कहानी मुझे ये लगी थी। आज शाम को ही मैंने ये कहानी इस पुस्तक में पढ़ी थी, ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी। इसमें है चैप्टर है द लॉ ऑफ मिरेकल्स करके। तो काफी अच्छी ये कहानी मुझे लगी थी और मुझे लगा था कि मुझे आप सभी को ये बताना चाहिए कि किस प्रकार से श्रद्धा किस प्रकार से काम करती है। श्रद्धा या जो विश्वास है, आपके अंदर का विश्वास है, वो किस प्रकार से काम करता है। जो मंत्र भी आपके, चाहे आपके गुरु के द्वारा आपको मिला हो, गुरु प्रदत्त हो, या फिर किसी भी प्रकार से, क्योंकि ईश्वर जो है सभी में है। ये हमारे सनातन की जो कहते हैं ना, सनातन की खूबसूरती, ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत। तो किंचित मात्र भी जगत का कोई एक परमाणु भी है, उसमें भी ईश्वर है, इतना विश्वास कीजिए। तो यही मानिए कि यदि गुरु भी कह रहे हैं तो गुरु के थ्रू मिला है मंत्र, या भगवान का नाम ही आपने शुरू किया है, ईश्वर की प्रेरणा से भी प्रारंभ किया है, तो उस नाम जप को, उस मंत्र को पूरी श्रद्धा से करें। तो जो मंत्र होगा, चाहे ओम भी कहेंगे आप, तो वो ओम ही आपको सिद्धि देने के लिए का मार्ग बन जाएगा। तो यही आज का वीडियो था और यही मंत्र, यही सिद्धि देने का मंत्र यही है कि जो भी आप करें, जो भी श्रद्धा से आप करें, एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, कि सत्य जो है वो एक ही है और सारी पूजाएं जो है, पूजा यानी कि जो प्रेयर का तरीका है, सब उसी ईश्वर की ओर हमें लेकर जाता है। तो जो भी मंत्र आप करें, चाहे वो गणेश जी का हो, अथर्वशीष करें, एक पुरुष सूक्त करें, जो भी करें पूरा मन से, पूरे उसे एंजॉय करते हुए करें। जो परमानंद, जो अंतःकरण से जो आनंद मिलता है ना, जब आप इस प्रकार के मंत्रों को करेंगे डूब के, पूर्ण श्रद्धा के साथ,
उसका कोई उस मतलब भौतिक जगत में आपको वो सुख वो मिल ही नहीं सकता जो आपको किसी भी मंत्र को करने में मिलता है। वो सिद्धि भी वही है। तो इसी के साथ आज का ये जो छोटा सा सत्र था इसे विराम देंगे। अगली बार पुनः आपके सामने इसी प्रकार की कोई कहानी या कोई जैसा कि रिसाइटेशन भी है, जो पिछले बार का जो हमारा वीडियो था जिसमें कि हमने नासदीय सूक्त का वर्णन किया था, यानी कि पहले हमने नासदीय सूक्त का रिसाइटेशन किया था और फिर वर्णन किया था। वो वीडियो भी आपको जाके जरूर देखना चाहिए। मैं यहाँ के इस वीडियो के एंड स्क्रीन पे मैं वो वीडियो का लिंक भी दूंगा और एक प्लेलिस्ट का लिंक भी दूंगा, जो प्लेलिस्ट हमारी जो सनातन की हिस्ट्री है या जो मेवाड़ की हिस्ट्री है, जहाँ पे वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप सिंह जी हुए और उनके जैसे ही उनकी पूरी पीढ़ियां हुई है, तो उसमें भी यदि आपको इंटरेस्ट है तो वो प्लेलिस्ट भी मैं आपके साथ में एंड स्क्रीन में दूंगा, तो आप उसे भी देख सकते हैं। इसी के साथ आज के इस सत्र में अपनी वाणी को यहीं विश्राम दूंगा। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री एकलिंग जीरी, भारत माता की जय, जय हिंद, वंदे मातरम।